औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह अल-मोमिनून हम कर रहे हैं, पारा नंबर 18 और आज हम रुकू नंबर 3 करेंगे। आयत नंबर 33 से देखें। वक़ालल मलअु मिन क़ौमिहिल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिलिक़ाइल आख़िरति व अतरफ़नाहुम फ़िल हयातिद दुनिया मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम याकुलू मिम्मा तअकुलून मिन्हु व यशरबू मिम्मा तशरबून। तर्जुमा देखें। और उनकी कौम में जो रईस थे जिन्होंने कुफ़र किया था और आखिरत के आने को झुटलाया था, और हमने उनको दुनियावी ज़िंदगी में ऐश भी दिया था, कहने लगे कि बस ये तो तुम्हारी तरफ एक आदमी है, ये वही खाते हैं जो तुम खाते हो और वही पीते हैं जो तुम पीते हो। वलाइन अतअतुम बशरुम मिस्लकुम इन्नकुम इज़न लखासिरून अयाइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुन्तुम तुराबन व इज़ामन अन्नकुम मुखरजून। तर्जुमा। और अगर तुम अपने जैसे एक आदमी के कहने पर चलने लगो तो बेशक तुम अकल के घाटे में हो। क्या ये शख्स तुमसे कहता है कि जब तुम मर जाओगे, मट्टी और हड्डियां हो जाओगे तो दोबारा जिंदा करके निकाले जाओगे? है हाथा लिमा तू अतून। बहुत ही बईद जो बात कही जाती है तुमसे। इन्ना हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन। बस ज़िंदगी तो ये हमारी दुनियावी ज़िंदगी है कि हम में कोई मरता है, कोई पैदा होता है और हम दोबारा ज़िंदा न किए जाएंगे। इन हुवा इल्ला रजुलुन निफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन व मा नहनु लहू बिमुमिनीन। बस ये एक ऐसा शख्स है जो अल्लाह पर झूठ बांधता है और हम तो हरगिज़ इसको सच्चा ना समझेंगे। क़ाला रब्बिन्सुरनी बिमा कज़्ज़बून। पैगंबर ने दुआ की कि ए मेरे रब, मेरा बदला ले इस वजह से कि उन्होंने मुझको झुटलाया। क़ाला अम्मा कलीलुन ला युस्बिहुन्ना नादिमीन। ये कि लोग अनकरीब पेशेमान होंगे। फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु बिलहक़्क़ि फ़जअलनाहुम गसाअन फ़बुअदन लिलक़ौमिज़्ज़ालिमीन। चुनांचे इनको एक सख्त आवाज़ ने मुवाफ़िक़ वायदा बरहक के आ पकड़ा, फिर हमने इनको खशोख़ाशाक की तरह पामाल कर दिया। सो अल्लाह की मार काफिरों पर हुई। तो अब यहाँ पे देखें, कौमों का जिक्र आ रहा है कि आयात में किसी कौम की तखसीस और तायीन नहीं की गई, मगर अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक इससे कौम समूद या कौम आद मुराद है। इस तरह इनके पैगंबर से मुराद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम या हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है। बहरहाल आयत में कोई तयन नहीं किया गया ख़ास कौम का। मुमकिन है कि आद और समूद के अलावा कोई और कौम भी हो। वल्लाहु आलम। खुलासा ये कि यहाँ यही जिताना और इबरत दिलाना मकसूद है कि दौलत, हुकूमत, इज़्ज़त ये सब आर्जी आजमाइशी चीज़ें हैं। अल्लाह ढील देता रहता है, मगर अल्लाह की ढील इम्तिहान होती है। बिल आखिर सख्त तरीन गिरफ्त कर ली जाती है। बातिल और हक के मुकाबले में इंजाम कार का हक का गालिब और बातिल की शिकस्त, अम्बिया की फतह और इनके हरीफ की तबाही का जिक्र है। ज़ाहिर है दुनिया जो है वो इम्तिहान का है, तो इसलिए यहाँ पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगली आयत को देखें। सुम्मा अंशअना मिन बअदिहिम कुरूनन आखिरीन मा तस्बिकु मिन उम्मतिन
अजलहा वमा यस्तखिरून, फिर उनके हलाक होने के बाद हमने और उम्मतों को पैदा किया, कोई उम्मत अपनी मुद्दत मुअय्यना से न पेश दस्ती कर सकती है न वो लोग पीछे हट सकते। सुम्मा अरसलना रुसुलना ततरा कुल्लमा जाअ उम्मतर रसूलुहा कज़्ज़बू फ़अतबअना बअज़हुम बअज़न वजअलनाहुम अहादीस फ़बुअदल लिक़ौमिन ला युमिनून। फिर हमने अपने पैगंबरों को यके बाद दीगरे भेजा। जब कभी किसी उम्मत के पास उस उम्मत का रसूल आया, उन्होंने इसको झुटलाया, सो हमने एक के बाद एक का नंबर लगा दिया और हमने उनकी कहानियाँ बना दी। सो खुदा की मार इन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते। सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारूना बिआयातिना व सुल्तान मुबीन इला फिरऔन व मलइही फस्तकबरू व कानू कौमन आलीन। फिर हमने मूसा और इनके भाई हारून को अपने अहकाम और खुली दलीलें देकर फिरौन और इसके दरबारियों के पास भेजा। सो उन लोगों ने तकब्बुर किया और वो लोग थे ही मुतकब्बिर। चुनाचे वो कहने लगे, क्या हम ऐसे दो शख्सों पर जो हमारी तरह के आदमी हैं ईमान ले आए, हालांकि उनकी कौम के लोग हमारे ज़ेरे हुक्म हैं। फ़क़ालू अनुमिनु लिबशरैन मिस्लैन व कौमुहुमा लना आबिदून फ़कज़्ज़बूहुमा फ़कानू मिनल मुहलकीन। गर्ज वो लोग इन दोनों की तकज़ीब ही करते रहे, फिर हलाक किए गए। वलक़द आतैना मूसल किताबा लअल्लकुम यहतदून वजअलना इब्न मरियमा व उम्मतहू व उम्मुहू आयातन व आवैनाहुमा इला रबवतिन ज़ातिल करारिन व मुईन। और हमने मूसा को किताब अता फरमाई ताकि वो लोग हदायत पाएं, और हमने मरियम के बेटे को और उसकी माँ को बड़ी निशानी बनाया, और हमने इन दोनों को एक ऐसी बुलंद ज़मीन पर ले जाकर पनाह दी जो ठहरने के काबिल और शादाब जगह थी। तो यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी पैगंबर आते रहे, ये बताया, मगर तौरात पर सब के सब अमल करते थे। उस ज़माने में छोटे बड़े सहीफ़े नाजिल होते रहे, मगर कोई मुस्तकिल शरीयत नाजिल नहीं हुई। बिलाखिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे इसराइली नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी शान के साथ तबलीग शुरू की, मगर मुनकरीन ने बावजूद वाज़ेह मोजज़ात की मुखालफत की और आप तर्क वतन पर मजबूर हुए। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बचपन का वाक़या है। इस वक्त शाम के ज़ालिम बादशाह हीरोदोस ने नजूमियों से ये सुनकर कि ईसा अलैहिस्सलाम को सरदारी मिलेगी, बचपन ही से आपका दुश्मन हो गया और कत्ल के दर पे था। हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम आपकी वालदा माजदा इल्हाम रब्बानी से आपको लेकर मुल्क मिस्र में चली गईं और इस जालिम के मरने के बाद फिर शाम में वापस चली गईं। यहाँ आयत में इसी की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत तौहीद दलालत के लिए और अपने बनी इसराइल की हदायत के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी वालदा हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम को कुदरत की एक बड़ी निशानी बनाया। तो खुलासा ये है कि ना इन आयात का कि हर पैगंबर की उम्मत में से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने पैगंबर की तकज़ीब की, झुटलाया। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली है कि कुरैश या अहले मक्का या अरब के बाशिंदे जो आपकी तकज़ीब कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं। बातिल परस्त हमेशा से हम सदाकत की मुहाफ़ज़त करता चला आया। निज़ ये भी मालूम हुआ कि असूल के एतबार से तमाम अम्बिया का दीन मिल्लत एक है और सबका अल्लाह भी एक है, लेकिन लोगों ने फूट डालकर असल दीन को पारा पारा कर दिया और जुदा जुदा राहें निकाली। यहाँ पे इस रुकू से रिलेटेड दो सवालात हैं। आयत नंबर 33-34 इन आयत में किन अक़वाम का ज़िक्र है। आयत नंबर 50 दूसरा सवाल, आयत में किस वाक़े की तरफ इशारा है। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान कि जिसने अपने फ़ज़ल से हमको तौहीद और ईमान और इस्लाम की दौलत से नवाजा। अल्लाह ताला इन नेमतों का हमको हकीकी शुक्रगुज़ार बना दे और अपने मती और फरमाबरदार बंदों में शामिल फरमा दे। गुज़श्ता नाफरमान उम्मतों के वाक़यात से हमको इबरत हासिल करने और अपने रसूल पाक की हर तरह की छोटी बड़ी नाफरमानी से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुस्लिमीन वल-मुस्लिमात वल-मोमिनीन वल-मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में याद रखिएगा।